माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। अब देखिए हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर को, जो है त्वरित और भूकंप यानी लाइटिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में जानना है। अब देखिए दोनों डिजास्टर में दोनों नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में जानना हमें। तो सबसे पहले हम लोग त्वरित को समझेंगे और त्वरित को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे बात पे पहले गौर करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। हमें पता है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। जब कभी भी दो वस्तु को आपस में हम रगड़ेंगे तो आपस में रगड़ने से क्या होता है, वह वस्तु आवेशित हो जाती है और जब वही आवेश गति करने लगते हैं तो गति करने के फलस्वरूप विद्युत धारा का निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। अब देखिएगा, आवेश की अगर बात किया जाए तो ये आवेश यानी चार्ज ये दो प्रकार का होता है, धनावेश यानी प्लस चार्ज, ऋणावेश यानी माइनस चार्ज। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्लियर करेगा। पूछा जाता है कि जो सजातीय आवेश होता है, समझना है सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है। सजातीय आवेश होता है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और एक और चीज हम बताएं, सॉरी हाँ ठीक है, और वहीं देखा जाए विजातीय आवेश की बात, तो विजातीय आवेश जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब समझिए, सजातीय आवेश का मतलब एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और वही जैसे मान लीजिए एक माइनस चार्ज है और एक और माइनस चार्ज है, दोनों माइनस चार्ज है, तो ये भी सजातीय मतलब सेम एक ही जाति का आवेश है, दोनों प्लस दोनों माइनस, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे से दूर हटाएंगे। और वहीं अगर विजातीय आवेश होगा, जैसे एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो दोनों अलग अलग हो गया ना, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इस प्रकार हम ये समझें कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आइए त्वरित को डिफाइन करते हैं, यानी लाइटिंग किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जब बादलों में आपसी रगड़ होता है तो बादलों के आपसी रगड़ के कारण बिजली की उत्पत्ति होती है। बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली की उत्पत्ति होती है और जब यही बिजली पृथ्वी पर पहुंचती है तो वहां इसे तड़ित के नाम से जाना जाता है। और तड़ित जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है, यानी ये प्रकृति के कारण ही उत्पन्न होता है। अब देखिए यहां पे एक चीज सामने आ रहा है कि बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली की उत्पत्ति होती है। इसको हम कैसे मान लें कि भाई बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली उत्पन्न हो रही है। तो आइए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने पतंग की सहायता से एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को समझते हैं जिससे ये चीज क्लियर होगा। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग की बात करेंगे। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले यह दर्शाया कि बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली की उत्पत्ति होती है। और ये कैसे प्रूफ किया ये देखते हैं। तो इस प्रयोग के लिए सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग बनाया और पतंग के ऊपरी सिरे पर एक नुकीला चालक लगाया। पतंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे इस प्रकार पतंग बनेगा और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है यहाँ पे एक नुकीला चालक लगाया और फिर पतंग में जो डोर बनाया गया वो रेशम का डोर बनाया गया। पतंग के ऊपरी सिरे पर एक नुकीला चालक लगाए और पतंग की डोर जो थी ये रेशम की थी। और नीचे डोर में जो नीचे जहां लास्ट में हाथ से पकड़ा जाता है, नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दिया गया। और फिर पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश, बादल के आपस में रगड़ाने से जो विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ वह विद्युत आवेश रेशम के धागे से हो। सबसे पहले वह विद्युत आवेश तो इस नुकीले चालक में आएगा और इस नुकीले चालक से ये रेशम की डोर में आएगा और रेशम की डोर भी चालक पदार्थ होता है, तो इस रेशम की डोर से संचारित होकर और जो धातु की चाबी लगा हुआ था चाबी के पास आ गया, चाबी में वह आवेश आ गया, बिजली आ गई। और जब बेंजामिन अपना हाथ चाबी के पास ले गए तो उनको बिजली का झटका लगा
और वहां चिंगारी दिखी, जिससे यह बात पहली बार प्रूफ हुआ कि आकाश में जो कड़क होता है, आकाश जब गरजता है तो यह बिजली के कारण ही होता है, और यह बिजली कभी कभी धरती पर भी आ जाता है। तो इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को प्रूफ किया। अब देखिए, लेकिन इस बात पे सारे व्यक्ति को विश्वास नहीं होता था कि ये ऐसा सच है, ये रियलिटी है, इसको सब कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए एक और वैज्ञानिक होंगे जिनका नाम था रिचमैन। रिचमैन ने इस प्रयोग को फिर से दोहराया कि क्या ये सच में सही है या नहीं। तो फिर देखिए क्या होता है। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचमैन। रिचमैन ने इस प्रयोग को दोबारा से किया, दोहराया इस प्रयोग को। लेकिन जब ये उस प्रयोग को कर रहे थे तब इनकी पतंग ने अधिक मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में विद्युत खींच लिया, बहुत अधिक मात्रा में इनके पतंग में बिजली आ गया, जिसके झटके से रिचमैन जो है फौरन, मतलब तुरंत स्वर्ग सिधार गए, तुरंत इनकी मृत्यु हो गई। और तब तो पूरे विश्व को यकीन हो गया कि रियल में बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली उत्पन्न होती है। और चूंकि रिचमैन के साथ ऐसा हुआ कि अब फिर से कोई दूसरा वैज्ञानिक इस प्रयोग को आजमाने की साहस नहीं रख सकता था, इसलिए अब सब कोई तो मान ही लिया कि बादलों में आपसी रगड़ के कारण बिजली की उत्पत्ति होती है, और यही बिजली जब धरती पे आती है तो इसे तड़ित के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि तड़ित से बचने के क्या उपाय करें, तड़ित चालक वगैरह के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।